मेरा नाम नीलोफर शेख है एंड आई बिलोंग फ्रॉम बॉम्बे। मैं एक्चुअली एडमिशन्स मैं हेड ऑफ एडमिशन्स हूँ यूनिवर्सिटी में, विजय भूमि यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ पर काम के सिलसिले से आई थी। ओके और यहाँ पर पहले मैं बहुत बचपन में आई थी, बीबी का मकबरा। और वो याद थी मेरी कि मैं जब जाऊँगी औरंगाबाद में ज़रूर यहाँ पर आके इस जगह पे विज़िट करूँगी। तब मैं अभी आई हूँ यहाँ पर इतने सालों बाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये जो स्टेट ऑफ आर्ट क्रिएट किया है मुगलों ने, इट्स रियली कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा है। और बचपन में जब मैंने देखा था ऐसे, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे रिपेयर वर्क्स की ज़रूरत है बिकॉज़ वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो ब्यूटी थोड़ा डिटोरिएट हो गया है और अभी इसको और कुछ करने की ज़रूरत है इसमें, बट उसकी जो खूबसूरती है अभी भी है और बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। हाँ। तो आप जैसे आपने अपना नाम कैसे? नीलोफर शेख। नीलोफर शेख। तो आप हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पे 8 ऊपर के हिस्से में 8 खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और हम लोगों को ये भी पता चला है कि इस्लाम में 8 नंबर का बहुत मायने रखता है। उस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखो, मैं तो इतना नंबर्स के बारे में जानती नहीं हूँ, पर इस्लाम में मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में मुगल्स ने जब भी बनाई थी, ओके, उन्होंने बहुत सारा चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया था। किस तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए, किस तरह से हवा पानी का रूल होना चाहिए, किस तरह से दीवारें ठंडी होनी चाहिए अंदर, ओके, बिकॉज गर्मी भी बहुत होती थी पहले, एसी तो होता नहीं था। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो दीवारें जिस तरह से बनाई है वो अलग है। अगर आप देखोगे अब जब भी आप चढ़ते हो मीटों के मकबरे के इसके प्लेटफॉर्म पे, तो नीचे आपको गर्मी लगेगी जब आप चप्पल उतारते हो। ओके, हमको चप्पल उतार के अंदर जाना होता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो आपकी वहाँ पर पूरा ठंडी ज़मीन है। हाँ। तो ये सारा जो उन्होंने साइंस के हिसाब से जो किया बनाया है, वो सारी चीज़ों को रख के मद्देनज़र रख के बनाया है, वो बहुत ही खूबसूरत है और उस ज़माने में बनाया है जो आज भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत चीज़ें हम लोग को करने के लिए, लेकिन उस तरफ बनाया है। तो बहुत ही बेहतरीन इनकी ये मिसाल है जो जिस तरह से उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाया, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। हाँ, और एक सवाल है मेरे मन में कि हमने देखा कि मकबरे के अंदर एक चादर चढ़ाया हुआ है और उसमें बहुत सारे पैसे डाले गए हैं। उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? जब भी लोग जाते हैं किसी भी मज़ार पर वगैरह, जैसे अजमेर शरीफ हो गई जयपुर में, अजमेर में जहाँ पर है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग देते हैं अपनी तरफ से। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग अपनी खुशी के हिसाब से जो है वो डालते हैं उसमें। शायद कि उसकी वजह से शायद लाइक अपनी तरफ से कुछ तो दे के जा रहे हैं, एक है, और शायद कुछ इसी में कि यहाँ पर की चीज़ें जहाँ देखभाल हो सकती है तो इसमें कुछ मदद हो जाएगी, तो वो उसके हिसाब से है। पर इसके ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि किसी के मकबरे पे या किसी की कब्र पे पैसे चढ़ाए जाए। इस्लाम में ये ज़रूरी नहीं है और ना हम लोग कभी मांगते हैं इस तरह से। अच्छा, वैसे आपको अभी रमज़ान के दिनों में बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाले दिनों के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। तो रमज़ान पे यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं ये मुझे अपने नहीं कुछ? पता बिकॉज मैं भी एक टूरिस्ट की तरह आई हूँ। मैं भी मुंबई से हूँ, आज औरंगाबाद आई थी इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पर यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद जो है वो अभी बंद रखा है उन्होंने बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन एंड सम अदर रीजन। वहाँ पर जा ही सकते, पर आप देखोगे कि जहाँ पर मकबरा बना है वहाँ पर मस्जिद भी होती है, यहाँ पर लोग दुआ कर सकते हैं। जब भी हम किसी मकबरे पे जाते हैं या किसी भी कब्र पे जाते हैं किसी की, या मज़ार पे जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम उनसे दुआ नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वी कैन नॉट प्रे टू देम दैट कि ओके डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी और व्हाटएवर। यू हैव टू प्रे फॉर देम कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब कराए। ऐसा होता है। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मज़ारों पे तुम देखोगे लोग सिजदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गलत बात है। लेकिन जो है कि यू हैव टू प्रे फॉर देम, नॉट टू देम। हाँ, और एक अल्फाज पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो नमाज अल्फाज हैं, इसके पीछे की कहानी आप बता सकते हैं क्या? कहाँ से आया ये अल्फाज? वो इतना तो मैं नहीं जानती, सॉरी टू से, बट इतना ही है कि जब अजान होती है कॉल फॉर नमाज 5 टाइम होती है और उसी से हम लोगों को बुलाते हैं कि आ जाइए नमाज पढ़िए। और इसी तरह से जो होता है फिर उसकी थोड़ी देर में जेंट्स गो टू द मॉस्क, लेडीज़ अपने अपने घरों में नमाज पढ़ती है। पर ये सिस्टम इंडिया में है, बाहर मुल्क में आप जाओगे दुबई में और अलग जगह पे, वहाँ पर मॉस्क में भी औरतों के लिए जगह है, यहाँ पर मॉस्क में जाके औरतें तरावी पढ़ती है, रमज़ान के टाइम पे भी सब होता है। हाँ, सो अभी हाल ही में मैंने सुना था कि नमः जो शब्द है ना, अल्फाज है, वो हिंदुइज्म से आया है, हिंदू धर्म से आया है। और अर्ज का कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज ये बात बोलना सही भी नहीं होगा, बिकॉज ये जो है पर्शियन लैंग्वेज है। ओके, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो उर्दू है, अरबिक है, ये पर्शियन लैंग्वेज से आई है। ओके, सारे जो भी है वो
सारे इसमें आई है, लाइक ना पर्शियन, जैसे संस्कृत से हम हिंदी और मराठी निकालते हैं, हाँ हाँ संस्कृत बिल्कुल। से हिंदी और मराठी है, वैसे पर्शियन लैंग्वेज से उर्दू और हिंदी आई है। हाँ, Okay, जिस तरह से मतलब उर्दू आई है, अरबिक आई है, अरबिक एंड उर्दू इज कम फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज। यस, हाँ वहाँ पे लेकिन दुबई वगैरह में अगर हम नमाज शब्द ये अल्फाज हमें सुनने को सलाह नहीं होता मिलते। है। हाँ सलाह होता है। हाँ, तो हाँ there are many things, you know, जैसे कस्टम्स बहुत चेंज हुए हैं। हाँ। इंडियन में जैसे मुस्लिम्स इधर आए हैं, यहाँ पर के लोगों के साथ रह के इनके तौर तरीके चेंज हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगी आपको मैं, जैसे कि हम लोग जैसे मुस्लिम्स यहाँ की जो पैदा है वो हिंदू से इंस्पिरेशन लेके ऐसा मंगलसूत्र पहनते हैं। ओके, लाइक मंगलसूत्र जैसा वर्ड कुछ है नहीं हमारे हाँ। इसमें, लेकिन कल्चर्स थोड़े थोड़े मिक्स हो गए हैं। हाँ, Okay? बिल्कुल। जैसे हिंदू जो गुजरात के हैं वो गुजराती बोलने लगे हैं, हाँ। हिंदूज जो बंगाल में है वो बिंदी लगाते हैं। हाँ। ओके, तो देयर आर मेनी थिंग्स वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर, हाँ। बट कुरान में और जहाँ पर बाहर की मुस्लिम्स है, जो अरबिक मुस्लिम्स है, वो बिल्कुल अलग करते हैं। हम लोग यहाँ के साथ में हम लोग मिलजुल के सब जो ट्रेडिशंस हुए हमारे वो इंडियन कल्चर के हिसाब से हो गए हैं। हाँ। तो उसी तरह से तौर तरीके चल रहे हैं अभी। कल हम लोग वहाँ पे साईं बाबा के उस पे गए थे क्या हाँ, कहेंगे और शिरडी पे शिरडी, गए हाँ। थे। सो वहाँ पे भी हमें दो दोस्त मिले, जो एक हिंदू है और एक मुसलमान। सो मुसलमान दोनों ने इतनी अच्छी कहानियाँ बताई हमें, और यहाँ पे आके हमें सच्ची में वो एकता, वो जो मोहब्बत है लोगों के बीच में, वो देखने को मिली। Okay. तो आपके जीवन में ऐसा, ज़िंदगी में ऐसा कुछ? ये तो हमेशा रोजमर्रा की बात है, बिकॉज हम लोग साथ में ही रहते हैं। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे हैं। और मैं भी जिस माहौल में बड़ी पड़ी हूँ वो सारे लोग हैं, उसमें पारसीज भी आते हैं, सरदारजीज है, कैथलिक्स है, सभी है। तो हमारी दोस्ती हमेशा है, हम सबके त्योहार में जाते हैं, ईद में सब हमारे घर आते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी ईद हो तो वो लोग खुद आ जाते हैं, बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। तो इस तरह से दोस्ती तो है हमारी, हाँ। और काम भी ऐसा ही है। तो जिस तरह से जो जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग है, और जो टीवी और मीडिया में दिखाते हैं वो बहुत अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत ही सैड बात है, वेरी सैड इट इज दैट समथिंग इज पोर्ट्रेड नेगेटिवली, बट जो है पॉजिटिव वो तो अभी भी है और अभी भी है। इस तरह से तो सब लोग साथ में ही रहते हैं, राइट? हाँ हाँ। डैनियल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, I do not. ओके। हाँ हाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज, नमस्ते। अल्लाह हाफिज़।